हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, क्लास थर्ड है, सब्जेक्ट मैथ्स है, चैप्टर 2 है, नंबर सिस्टम चैप्टर अपने और भी वीडियो पढ़ चुके हैं, आप उनको भी देखेंगे। नंबर सिस्टम में टॉपिक है नंबरिंग सिस्टम्स। इससे पहले अपनों ने प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू पढ़ लिया है और आज अपने पढ़ रहे हैं नंबरिंग सिस्टम्स। नंबर सिस्टम्स की ये मैंने डेफिनेशन लिखी है, आप देख सकते हैं। डेफिनेशन आपको अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी और आएगी। अभी मैं पढ़ूंगा, रीड करूंगा तो और अच्छी तरह से समझ में आएगी। तो डेफिनेशन पे आपको बहुत ज़्यादा कमांड देनी है। डेफिनेशन पे क्या कमांड देनी है? डेफिनेशन पे कमांड देनी है, डेफिनेशन रीड करें। देयर आर टू सिस्टम्स ऑफ नंबरिंग। इसका मीन्स ये हुआ, जो नंबरिंग के सिस्टम हैं, जो अपने 1 2 3 करके लिखते हैं, 4 5 लिखते हैं और इसके बाद लिखने के बाद अपने काउंट करते हैं, लाख है, करोड़ है, मिलियन है, बिलियन है। तो ये जो काउंट करते हैं, इस टाइप्स के कितने सिस्टम है? टू सिस्टम्स हैं, एक इंडियन सिस्टम और दूसरे सिस्टम यूरोपियन सिस्टम। समझ आया? गणित में भी देखो सिस्टम है, इंडियन सिस्टम और यूरोपियन सिस्टम। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज लिखी जाती है, अमेरिकन अलग होती है, अमेरिकन अलग, यूरोपियन अलग, ब्रिटिश अलग, ऐसे ही अपने मैथ में भी सिस्टम है। कौन से सिस्टम में कितने डिजिट को क्या पढ़ते हैं, नंबर को मिला के कैसे पढ़ते हैं, मिलियन पढ़ते हैं, बिलियन पढ़ते हैं, लाख पढ़ते हैं, करोड़ पढ़ते हैं। इस तरह से अभी अपने फुल डिटेल से पढ़ेंगे। तो आप लोगों को इस डिटेल के साथ इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि जो मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ, जितना भी ये पैटर्न समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, इस पर आपको बहुत फोकस करना है। और जब आपको इस पर फोकस कर लेंगे तो आगे अपने आपको प्रॉब्लम कोई नहीं आने वाली है, आई गारंटी। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने पढ़ेंगे 1 है इंडियन सिस्टम। अभी आपने इंडियन सिस्टम पढ़ेंगे और इसके बाद अपने पढ़ेंगे यूरोपियन सिस्टम। तो इंडियन सिस्टम अगर आप समझ लेते हैं तो यूरोपियन सिस्टम भी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। उसके बाद अपने दोनों को दोनों में कंपेयरिंग करनी है, दोनों को रिलेट करना है। इंडियन सिस्टम को भी रिलेट करना है, इंडियन सिस्टम को यूरोपियन सिस्टम से रिलेट करना है। क्या रिलेट करना है? ये रिलेट करना है कि इंडियन सिस्टम में और यूरोपियन सिस्टम में कितनी चीज़ें कॉमन होती हैं और कितनी चीज़ें डिफरेंस होती हैं। गुड, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। और अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, समझें। ये लिखा, ओके स्टार्ट। अब आपको देखना है स्टूडेंट, देखो अभी मैंने आपको ये बताया है, ये लिखा है पीरियड्स। आप देख पा रहे हैं ये पीरियड्स लिखा है। पीरियड्स को मैं और थोड़ा सा लगा, ये इसको मैं अगर एरो लगा दूँगी, जो लिखे हैं पीरियड्स लिखे हैं। और ये प्लस वैल्यू नंबर जो किसको मल्टीप्लाई करेंगे तब प्लस वैल्यू आएगा। और प्लस वैल्यू अपने पढ़ भी चुके हैं और भी ईजी हो जाएगा प्लस वैल्यू। बहुत अच्छी तरह से इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ना है, इस पूरी टेबल को बहुत अच्छी तरह समझनी है। और अगर ये टेबल समझ ली तो आपको कहीं कोई गलती नहीं होने वाली कहीं। अब ये देखें मैंने क्या लिखा है, ये लिखा है 1। तो देख रहे हैं आप, ये एरो लगाया है, एरो के बाद देखा आप यहाँ पर आया 1, तो यहाँ पे भी इस तरफ से पढ़ेंगे इसको 1, इस तरफ से पढ़ेंगे इसको 1। देखें अब इधर देखें लिखा है 10। 1 और 0 कितना हो गया? 10। एरो लगाया मैंने, आप देख सकते हैं, एरो लगा के समझाया मैंने, देख सकते हैं। ये लिखा 100, देख सकते हैं 100, एरो लगा के आप देख सकते हैं 100। ये लिखा 1000, 1000 आप देख सकते हैं, 1000 देख सकते हैं, 1000 आप देख सकते हैं, 1000। 10,000 आप देख सकते हैं, 10,000 यहाँ से और इस नीचे का छिपा लो, इसको 10,000 और भी उस तरफ से लिखने समझेंगे। 1 लाख लिखा है, आप इस तरफ से एरो को देख सकते हैं, एरो का अगला कर लेते हैं तो यहाँ पे समझना है। 1 लाख, ये देखिए 1 लाख देख पा रहे हैं। 1 लाख के लोग कितने जीरो रखते हैं, काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5। 1 लाख पर 5 जीरो रखते हैं। 10 लाख की बात करते हैं, आप देख सकते हैं 10 लाख यहाँ से 10 लाख और ये 10 लाख से आप देख सकते हैं। तो चल के इस तरफ इस तरफ ऐसे देखिए, ये देखिए 10 लाख से आप देख सकते हैं, आसानी से देख पा रहे होंगे और समझ पा रहे होंगे। ऐसा क्लियर हो रहा होगा आपके लिए। नेक्स्ट इससे आगे चलते हैं, इससे आगे भी देखते हैं अपने, इससे आगे देखते हैं, इससे आगे करोड़ पे चलते हैं और करोड़ में देखते हैं। देखें एरो लगाया है,
इसको भी थोड़ा सा बड़ा करके लिख लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। देखें करोड़, ये करोड़, इस तरह से करोड़ देख पा रहे हैं। करोड़ पे कितने जीरो काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7, करोड़ पे 7 जीरो। लास्ट में चलते हैं 10 करोड़ तक है। 10 करोड़ में देखें 10 करोड़ एरो लगाया, ये देखो 10 करोड़ लिखा है। जीरो काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 10 करोड़ पे कितने जीरो लगेंगे, 8 करोड़ लगेंगे। 8 करोड़ जीरो लगेंगे। आई होप क्लियर हो रहा होगा। अब देखें अब क्या करना है। अब अभी अपनों ने प्लेस वैल्यू नंबर से पढ़ा था, अब अपने पढ़ेंगे राइट हैंड से। राइट हैंड से देखें, राइट हैंड से पढ़ेंगे वंस, दिख रहा है वंस, जो यहाँ पे वैल्यू होती है उसे पढ़ते हैं वंस, इस तरफ जो वैल्यू उसे वंस पढ़ते हैं। राइट से सेकंड लेफ्ट में जो वैल्यू होती है उसे टेंस पढ़ते हैं। देख सकते हैं टेंस बन जाएगा, ये टेंस बन जाएगा, आप देख सकते हैं। अगर आप इस तरह से अगर मैं छिपा लूँ, ऐसे कर दूँ तो कितना हो रहा है, इस तरह से अगर मैं कर दूँ आपके सामने इस तरह से, तो कितना बना टेंस बना 100 आप देख पा रहे हैं 100। अगर मैं ऐसे कर लूँ, इसको इस तरह छिपा लूँ तो कितना बनना है, यूँ इस तरह छिपा लें अभी अपने इस तरह से ऐसे, तो कितना बनना है 100 100 100। इसी तरह से अगर मैं 100 अब 1000 पढ़ते हैं 1000, अगर मैं ऐसे छिपा लूँ इसको, देखें आप देख सकते हैं इस तरह देख पा रहे होंगे। अगर मैं छिपा लूँ तो देखो यहाँ से लेते हैं इस तरह से फॉर्मेट देखें तो 1 10 100 और 1000, देखो 1000 आप देख पा रहे हैं 1000। अब इस फॉर्मेट को अगर छिपा लेते हैं, इस फॉर्मेट को अगर छिपा लेते हैं, इस कॉलम में देख, इस कॉलम में देखते हैं तो देखिए इस कॉलम में आप देख पा रहे हैं इस तरह से कितना हो रहा है, देखें 10,000, तो 10,000 5 10 100,000 10,000, देखो ये है 10,000 वाला कॉलम देख पा रहे हैं आप, 10,000 की 10,000 हो गई। देखें आप देखिए इसको देखें आप ऐसे छिपाने के बाद नीचे इसको। नेक्स्ट लेग का देखें, लेग वाले कॉलम में आ जाए। देखिए लेग वाले कॉलम कहाँ पर है, लेग देखें, लेग ये देखें लेग में आ जाए। लेग वाले इसको छिपा लें, इसको छिपा लें, इसको देखें आप, इसको देखें यहाँ से लेग है तो देखो लेग ये बनना है, देखो लेग 1 10 100,000 10,000 लेग 1 लेग, देखिए इसका स्पेस हुआ 1 लेग। अगर यहाँ 5 होता तो होता 5 लेग, 6 होता तो होता 6 लेग। गुड। 10 लैक्स पर चलते हैं, 10 लैक्स का देखते हैं, इस तरफ देखें इसको 10 लैक्स पर, इसको छिपाएं, हिडन करें इसको, और अब इसको देखें 10 लैक्स को, तो 10 लैक्स कहाँ से आएगा, ये आएगा 10 लैक्स, इसी का ये देखिए, इसको ऐसे छिपा लें। इस तरफ नहीं देखना है आपको, नीचे नहीं देखना है और ऊपर नहीं देखना, ओनली ये बीच वाला ये देखना है, ये देखिए। तो देखिए 5 10 100,000 10,000 लैख और 10 लैक्स की हम बात करें, 10 लैक्स देख सकते हैं। करोड़ की बात करते हैं, करोड़ में देखें, करोड़ में इसको देखें, इसको देख रहे हैं तो इसमें देखें करोड़ में अपने ऊपर के सारे हिडन कर लें और नीचे के सारे हिडन कर लें, छिपा लें। और करोड़ में देखें, करोड़ वाले ब्लॉक को देखें तो 1 10 100,000 10,000 लैख 10 लाख और करोड़, तो ये कितना होगा 10 करोड़। आप देख पा रहे हैं 10 करोड़। लास्ट में 10 करोड़ की बात करी, अब 10 करोड़ की बात कर लेते हैं। 10 करोड़, तो 10 करोड़ में देखें, लास्ट में देखें 10 करोड़ में लास्ट लाइन में देखें, तो यहाँ से अगर करेंगे तो 10 करोड़ हो जाएगा। 1 10 100,000 10,000 लैख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। अब आप देख पा रहे होंगे, अभी अपने और समझेंगे, इसको समझना है, इतना आपको काफ़ी समझ आया होगा। अब अपने को क्या समझना है, थोड़ा समझना ये है, जैसे सपोज दैट यहाँ पे लिखा है टेंस लिखा है, तो कितना लिखा है, हम इसको 10 कहते हैं, क्या दे रहे हैं 10 लिखा है। अगर सपोज दैट मैं यहाँ पे लिख दूँ 2 तो कितना हो जाएगा, ये टेंस हुआ, लेकिन अगर 2 लिख दें और 0 लगा तो कितना हो जाएगा 2 0 20 100 है। यहाँ इसका मीन से 1 लिखा है और डबल 0 है, तो ये 100 है, ये कितना लिखा है 100। लेकिन अगर मैं यहाँ लिख दूँ 2 तो कितना हो जाएगा 200। जो मैं समझाना चाह रहा हूँ उसको समझें, उस पर
माइंड करें, ध्यान दें, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। अगर यहाँ पे लिख देंगे 2 तो हो जाएगा 200। ऐसे ही लिखा है 1000, ये हो गया 1000। और सपोज दैट अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 3 तो ये कितने 1000 हो जाएगा, 3000। ऐसे ही 10,000 की बात कर लेते हैं, ये 10,000 है, तो 10,000 का है ये 10,000 है। अगर सपोज दैट यहाँ पे 2 लिख दिया तो कितने 1000 हो जाएगा, ये 12,000 हो जाएगा, 12,000, ये 12,000 हो जाएगा 2 लिख दिया तो यहाँ पे, और यहाँ 3 लिख दिया तो 13,000, 4 लिख दिया तो 14,000, और 8 लिख दिया तो 18,000। गुड, 1000। अब लैक्स पे चलते हैं, लैक्स देखें, यहाँ कितने लैक्स है, ये 1 लाख है। अगर यहाँ 1 लिखा तो ये 1 लाख से 1 लाख, आप देख रहे हैं 1 लाख है। 1 लाख में कितने जीरो लिखे जाते हैं, इसको भी ध्यान रखेंगे, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे लिख दिया 2 तो कितने लाख हो जाएगा, 2 लाख हो जाएगा। इसका मीनिंग ये लाख है 1 लाख है, लेकिन अगर हम यहाँ 2 लिख देंगे तो ये 2 लाख हो जाएगा। आई होप क्लियर। नेक्स्ट 10 लाख है, 10 लाख लिखा है, तो इसका मीन्स अगर यहाँ पे हम सपोज दैट 2 लिख दें तो हो जाएगा 12 लाख। ऐसे करोड़ की बात कर लेते हैं, ये लिखा है 1 करोड़, और अगर हम यहाँ पे लिख दें 2 तो हो जाएगा 2 करोड़। और अगर ऐसे 10 करोड़ यहाँ पे लिखा है, 10 करोड़ लिखा है, सपोज दैट अगर हम 3 लिख दें तो हो जाएगा 13 करोड़। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अभी अपने पढ़ेंगे, अभी समझेंगे अपने यूरोपियन सिस्टम। तो स्टूडेंट्स अब अपनों को पढ़ना है, इसमें अपनों ने इंडियन सिस्टम पढ़ा। इंडियन सिस्टम के बाद आपको जैसे इंडियन सिस्टम मैंने समझाया था वैसे ही आपको यूरोपियन सिस्टम भी वैसा ही है। यूरोपियन सिस्टम भी कोई खास डिफरेंस नहीं है। तो आपको इंडियन सिस्टम और यूरोपियन सिस्टम दोनों की बनी हुई सिस्टम की PDF मिल जाएगी। अब आपको दोनों में कंपेयरिंग समझ लेनी है कि कहाँ पे इंडियन सिस्टम में किसको क्या बोलते हैं और कहाँ पे यूरोपियन सिस्टम में किसको क्या बोलते हैं। तो अगर आपने ये समझ लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप लोगों को कॉमे लगाना है, कॉमे लगाने को आते हैं, कॉमा लगाना है कि पुट द कॉमा इन इंडियन सिस्टम या पुट द कॉमा इन यूरोपियन सिस्टम। तो जब आप अपने अगर इंडियन सिस्टम समझ लेंगे, यूरोपियन सिस्टम समझ लेंगे, दोनों की कंपेयरिंग समझ लेंगे तो आपको कॉमा लगाने को कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। आई होप ऐसा मैं मानता हूँ। अभी आप देखें, अभी आप देख पा रहे होंगे, अभी आप देख पा रहे होंगे, आपको देखना ये है कि आप देख रहे हैं बोर्ड पर, इस लाइन को थोड़ा और शार्प ड्रॉ कर लेते हैं, शार्प में थोड़ा मोटी। और अब आप देखें ये लिखा है इंडियन सिस्टम और ये लिखा है यूरोपियन सिस्टम। तो इंडियन सिस्टम में और यूरोपियन सिस्टम में कंपेयर देखें कितना सिंपल है। वंस इंडियन सिस्टम में ही वंस ही बोलते हैं, इंडियन सिस्टम में ही वंस बोलते हैं, यूरोपियन सिस्टम में भी वंस बोलते हैं। देख सकते हैं आप दोनों, इंडियन सिस्टम में टेंस, यूरोपियन सिस्टम में भी टेंस। नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। इंडियन सिस्टम में 100 बोलते हैं, यूरोपियन सिस्टम में भी 100 ही बोलते हैं। इंडियन सिस्टम में 1000 पढ़ते हैं तो यूरोपियन सिस्टम में भी 1000 ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट इंडियन सिस्टम में 10,000, इंडियन सिस्टम में 10,000 तो यूरोपियन सिस्टम में भी 10,000। देख रहे हैं, अभी तक आप देख पा रहे हैं, सिमिलर है, सब सिमिलर है। सिमिलर का मीन्स क्या है, सेम, एक जैसे हैं। नेक्स्ट चलते हैं इंडियन सिस्टम में। इंडियन सिस्टम में लैक्स बोलते हैं, देखो है डिफरेंस आप देख पा रहे हैं, इसीलिए मैंने ये कंपेयरिंग समझाई है। अगर आपने कंपेयरिंग समझ ली तो आप लोगों के लिए बहुत हेल्प मिलने वाली है और बहुत अच्छा होने वाला है, और कॉमे लगाने में और पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। देखें इंडियन सिस्टम में लैक्स है, लेकिन यूरोपियन सिस्टम में क्या है, 100,000। अगर अपने यूरोपियन सिस्टम पढ़ेंगे तो इसे कितना पढ़ेंगे, 100,000। इंडियन सिस्टम में पढ़ेंगे 10 lakhs। इंडियन सिस्टम में क्या पढ़ेंगे, 10 lakhs। देख रहे हैं TNTEN, 10 lakhs, 10 lakhs। लेकिन यूरोपियन सिस्टम में वहीं क्या पढ़ेंगे, इसको मिलियंस। क्या पढ़ेंगे, मिलियंस। समझ आ रहा है सबको? आई होप बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा और समझ पा रहे होंगे आप लोग, मेरी बात भी क्लियर हो रही है, आप समझ पा रहे होंगे। उसके बाद आप नेक्स्ट चलते हैं अपने
इंडियन सिस्टम में करोड़, तो करोड़ को यूरोपियन सिस्टम में क्या कहते हैं, अपने यूरोपियन सिस्टम में करोड़ को क्या कहते हैं, 10 मिलियन। 10 मिलियन अगर इंडियन सिस्टम में कहेंगे करोड़, तो यूरोपियन सिस्टम में उसी को कहेंगे 10 मिलियंस। कितना कहेंगे, 10 मिलियंस। आई होप क्लियर हो रहा होगा। फाइन, गुड। इंडियन सिस्टम में 10 करोड़, इंडियन सिस्टम में पढ़ते हैं, रीड करते हैं 10 करोड़। लेकिन अगर अपने वहीं यूरोपियन सिस्टम में बोलें तो यूरोपियन सिस्टम में कितना पढ़ेंगे, 100 मिलियंस। कितना पढ़ेंगे, 100 मिलियंस। अगर हम इंडियन सिस्टम में बोलेंगे 10 करोड़, तो यूरोपियन सिस्टम उसी को पढ़ेंगे 100 मिलियंस। क्लियर। इसके बाद अभी और मैं आपको समझा रहा हूँ, रीड करेंगे, देखें समझिए कैसे। वंस इंडियन सिस्टम में भी वंस पढ़ेंगे, यूरोपियन सिस्टम में भी वंस पढ़ेंगे, इंडियन सिस्टम में भी टेंस पढ़ेंगे, यूरोपियन सिस्टम में भी टेंस पढ़ेंगे। इंडियन सिस्टम में 100 पढ़ेंगे, यूरोपियन सिस्टम में भी 100 पढ़ेंगे। इंडियन सिस्टम में 1000 पढ़ेंगे, यूरोपियन सिस्टम में भी 1000 पढ़ेंगे। इंडियन सिस्टम में 10,000, तो यूरोपियन सिस्टम में भी 10,000। इंडियन सिस्टम में लैक्स, लेकिन यूरोपियन सिस्टम में 100,000 यूरोपियन सिस्टम में। अगर इंडियन सिस्टम में लैक्स आएगा तो यूरोपियन सिस्टम में अपने जब लिखने को आएगा, क्वेश्चन आएगा राइट इन इंडियन सिस्टम, तो यहाँ लैक्स लिखेंगे। इंडियन सिस्टम में लिखने को आएगा तो लैक्स लिखेंगे, लेकिन जहाँ पे आएगा राइट इन यूरोपियन सिस्टम तो वहाँ पे लिखेंगे 100,000। क्या लिखेंगे, 100,000। नेक्स्ट चलते हैं, इंडियन सिस्टम में लिखेंगे 10 लैक्स। इंडियन सिस्टम में अगर 10 लैक्स लिखेंगे तो यूरोपियन सिस्टम में लिखेंगे मिलियंस। यूरोपियन सिस्टम में कितना लिखेंगे, मिलियंस। अब ये 1 मिलियंस होगा, 2 मिलियंस होगा, 3 मिलियंस होगा, ये अपनी जब एग्जाम एक्सरसाइज करेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। इंडियन सिस्टम में लिखेंगे करोड़, इंडियन सिस्टम में करोड़, तो यूरोपियन सिस्टम में लिखेंगे 10 मिलियंस। आप बोर्ड पर देख पा रहे होंगे। और साथ अगर इंडियन सिस्टम में अपने करोड़ लिखते हैं तो यूरोपियन सिस्टम में उसी को लिखते हैं 10 मिलियंस। जब लिखने को आएगा तो आप लिख देंगे इजीली। इंडियन सिस्टम में लिखेंगे 10 करोड़, इंडियन सिस्टम में क्या लिखेंगे 10 करोड़, तो यूरोपियन सिस्टम में उसको क्या लिखेंगे 100 मिलियंस। क्या लिखेंगे 100 मिलियंस। अब अभी क्या करना है, अभी थोड़ा और समझा रहे हैं, कॉमे लगाने के बाद समझा रहे हैं कॉमे कि कहाँ कॉमा लगाना चाहिए और कहाँ कॉमा लगेगा। देखिए किस सिस्टम में कहाँ कॉमा लगेगा। इंडियन सिस्टम है तो अपने लिखते हैं 1000, तो 1000 इंडियन सिस्टम में है तो 1000 के बाद कॉमा लगा देंगे। इंडियन सिस्टम 1000 पर कॉमा लगाते हैं, जैसे लिखते हैं, सपोज मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ आपको, जैसे यहाँ पे मैंने 1 1000 तो यहाँ पे 0 कॉमा लगाते हैं। ऐसे अगर यूरोपियन सिस्टम में भी लगाएंगे तो यूरोपियन सिस्टम में भी 1000 पे कॉमा लगाएंगे। नेक्स्ट 10,000, अगर इंडियन सिस्टम में 10,000 पे कॉमा लगा रहे हैं तो यूरोपियन सिस्टम में भी 10,000 पे कॉमा लगेगा। जहाँ पे इसके यहाँ पे कॉमा लगाए 10,000 से इक्वल, इस तरह से ऐसे यहाँ पे लगाएंगे 10,000 के इक्वल में कॉमा यूरोपियन सिस्टम में। अब अपने इंडियन सिस्टम में लैक्स पर लगाएंगे कॉमा, कहाँ लगाएंगे, लैक्स पर। लेकिन अपने जो यूरोपियन सिस्टम है उसके कहाँ लगाएंगे, अगर इंडियन सिस्टम के अपने कॉमा लगाना है लैक्स पर, तो जो यूरोपियन सिस्टम है उसके लगाएंगे 100,000 पर। कहाँ पर लगाएंगे, 100,000 पर। आई होप क्लियर हो गया होगा, आपके समझ में आ रहा होगा बिल्कुल। जो ये टेबल बनी है, अगर आपने टेबल समझ ली इस वीडियो को देखकर, तो ना ही तो आपको कॉमा लगाने में प्रॉब्लम होने वाली है, ना ही कभी इंडियन सिस्टम और यूरोपियन सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आने वाली है। आगे आप कहीं तक पढ़ लेना, समझाया मैंने। इंडियन सिस्टम में लैक्स पे कॉमा लगाएंगे तो यूरोपियन सिस्टम में 100,000 पे कॉमा लगाएंगे। इंडियन सिस्टम में अगर 10 लाख पे कॉमा लगाएंगे तो यूरोपियन सिस्टम में मिलियंस पे कॉमा लगाएंगे। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, मिलियंस में अगर न्यूमेरिकल डाटा है तो काउंट करके लगा दोगे। लेकिन अगर उसने कहा, लिख दिया 1 लाख 10,000 100
198 इस तरह से अगर लिख दिया, और अगर उसमें क्वेश्चन में कह दिया गया कि इंडियन एंड यूरोपियन दोनों कॉमे लगाने हैं और राइट इन बर्ड्स, पुट द कॉमा राइट्स इन बर्ड्स, तो अपनों को बर्ड्स में लिखने के बाद कॉमे लगाने हैं, तो कॉमा तभी लगा सकते हैं बर्ड में लिखकर जब अपनों को ये पता होना चाहिए कि इंडियन सिस्टम में लैक्स कहते हैं और यूरोपियन सिस्टम में 100,000 कहते हैं। समझ पा रहे हैं? तभी लगा सकते हैं कॉमे। अब इसमें लगाएंगे 10 lakhs पर, इसमें लगाएंगे यूरोपियन सिस्टम में लगाएंगे मिलियंस पर, इंडियन सिस्टम में लगाएंगे करोड़ पर, तो यूरोपियन सिस्टम में लगाएंगे 10 मिलियंस पर कॉमा, और इसी तरह से इंडियन सिस्टम में लगाएंगे 10 करोड़ पर, तो यूरोपियन सिस्टम में लगाएंगे 100 मिलियंस पर। आई होप क्लियर हो गया होगा। आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे। थैंक यू। गुड बाय। टेक केयर।